नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की चर्चा की शुरुआत सबसे पहले एक तस्वीर के साथ करना चाहेंगे। पहले आप ये तस्वीर देखिए। तो दोस्तों, आपने ये तस्वीर देखी? क्या देखा? पूरी ट्रेन देखती रही आपकी तरह ही, और एक बुजुर्ग की सांसें नफरत के हाथों घुटती रही। तो आज इस तस्वीर पर ही होगी बात, और क्या है ये पूरा सच, करेंगे आपके साथ संवाद। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की घटना पर लौटते हैं या चर्चा पर लौटते हैं। देखिए, भारत में आज सबसे बड़ा संकट सिर्फ नफरत नहीं है, बल्कि नफरत को सामान्य मान लेने की आदत है। सोचिए, एक भरी हुई ट्रेन जैसा कि इस तस्वीर में है, चारों तरफ लोग बैठे हैं, खड़े हैं, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई चुपचाप तमाशा देख रहा है। और इसी भीड़ के बीच एक युवक एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग का गला दबा रहा है। बुजुर्ग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सांसें टूट रही हैं, लेकिन पूरी ट्रेन में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलता जो उस हमलावर को, उस शैतान को रोक सके। और यही वो पल है जहां समाज का असली चेहरा सामने आता है। क्योंकि कई बार अपराधी से ज़्यादा खतरनाक वो भीड़ होती है जो सब कुछ देखकर भी खामोश रहती है। और देखिए, उससे भी डरावनी बात वो ये नहीं है कि एक युवक, एक शैतान इतना हिंसक कैसे हो गया। सबसे डरावनी बात यह है कि बाकी लोग इतने संवेदनहीन कैसे हो गए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि किसी की जान बचाने से पहले लोग अपनी सुरक्षा और चुप्पी को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं, उसे ज्यादा जरूरी समझने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में आप देखिए, देश में धार्मिक नफरत और भीड़ हिंसा की जो घटनाएं हैं वो जिस तरह से बढ़ी हैं, उनमें जिस तरह से इजाफा देखा गया, उसने समाज के भीतर एक खतरनाक मनोविज्ञान पैदा कर दिया है। अब अपराधी छिपकर नहीं, कैमरे के सामने हमला करता है। उसे भरोसा होता है कि भीड़ उसका विरोध नहीं करेगी। जैसा कि इस तस्वीर में भी हुआ कि एक शैतान किस तरह से एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी कर रहा है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हमला करने वाला ये शैतान और डरावना युवक नहीं, सबसे बड़ा सवाल वो कि पूरी ट्रेन है, वहाँ लोग जो शायद घर जाकर नैतिकता की बात करते होंगे, वो लोग उस समय चुप बैठे रहे। इतिहास बताता है कि जब समाज अन्याय पर चुप हो जाता है तब अत्याचार सामान्य हो जाता है। और हिटलर के दौर में भी हर इंसान हत्यारा नहीं था, लेकिन बहुत बड़ी आबादी खामोश थी, इसलिए हिटलर बना। और कई बार खामोशी ही एक सबसे बड़ा समर्थन बन जाती है। और ये घटना सिर्फ एक मुस्लिम बुजुर्ग पर हमले की नहीं है, ये भारत के सामाजिक ढांचे पर हमला है। क्योंकि अगर सार्वजनिक जगह पर कोई खुलेआम किसी का गला दबा सकता है, इस तरह से बदतमीजी कर सकता है, शैतान बन सकता है और भीड़ से देखती रहे, तो इसका मतलब सीधा है कि लोगों के भीतर कानून का डर कम और नफरत का जहर ज्यादा भर चुका है। जैसा कि इस युवक में दिख रहा है, लगातार टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और धार्मिक ध्रुवीकरण ने कुछ युवाओं के दिमाग में वो वहशीपना, वो दरिंदा भर दिया है कि किसी खास समुदाय के खिलाफ हिंसा करना बहादुरी जैसा लगता है। जबकि सच ये है कि एक बुजुर्ग पर हमला करना बहादुरी नहीं, कायरता है, इंसानियत की हार है। आप सोचिए, अगर यही घटना उल्टी होती, अगर हमला करने वाला मुसलमान होता और पीड़ित हिंदू बुजुर्ग होते, तो शायद टीवी स्टूडियो में चीखती बहसें जो हैं तेज आवाज में चल रही होती, सोशल मीडिया पर आतंकवाद ट्रेंड कर रहा होता। लेकिन जब पीड़ित मुसलमान हो, तब अक्सर समाज का एक हिस्सा पहले पीड़ित की पहचान देखता है, दर्द नहीं, इंसान नहीं। यही चयनात्मक संवेदनशीलता समाज को अंदर से खोखला करती है और स्थिति को गंभीर बनाती है। तो दोस्तों, ये जो आज की तस्वीर थी, इससे यही समझ में आता है, ये सबसे बड़ा सबक यही है कि नफरत कभी किसी की स्थायी साथी नहीं होती। जो भीड़ आज किसी
और पर हो रहे जुल्म पर चुप है, उस पर चुप्पी साधे है, तो कल वही भीड़ किसी और को निशाना बना सकती है। इसलिए सिर्फ एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, पूरे समाज का सवाल है। अगर आज भी लोग तमाशबीन बने रहेंगे तो कल इंसानियत सिर्फ किताबों में बचेगी, जमीन पर नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, और ये जो तस्वीर आज देश लाइव ने आपके सामने रखी है, और ये आज की तस्वीर नहीं है, आए दिन ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां धर्म की आड़ में लोग एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। तो इस पर आपकी सोच क्या है, इस तस्वीर पर आपके सवाल क्या है, क्या आपके मन में विचार है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा राय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही टॉपिक लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।